देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से गर्दिश में चल रहे बहुजन समाज पार्टी के सितारों को वापस बुलंद करने की चाहत के साथ इस साल लगभग हर चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरी बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथ सिर्फ करारी हार ही लग पाई है। अगर एक बार को लोकसभा चुनाव के बाद हुए हरियाणा और महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव को भी छोड़ दिया जाए तो लगभग 14 साल बाद यूपी में उपचुनाव लड़ने का फैसला बसपा सुप्रीमो के लिए काफी अहम माना जा रहा था कि यहां कम से कम सीट ना मिली तो बसपा का कोर वोट तो उसे वापस मिल ही सकता है। लेकिन यहां भी बसपा सुप्रीमो के सपने बुरी तरह चकनाचूर हो गए। इसके बाद अब बसपा सुप्रीमो कड़े एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और उन्होंने बड़ा फैसला लेने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा फिर दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के सभी संसदीय और विधानसभा चुनावों में बीएसपी को यूपी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बेहद खराब परफॉर्मेंस के बाद जब बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बसपा के लिए एक उम्मीद की न सिर्फ किरण जगी बल्कि बसपा के नेशनल पार्टी के अस्तित्व के लिए बढ़ते जा रहे खतरे को भी कम करने का मौका मिल गया। हालांकि नतीजों में सिर्फ निराशा मिली और इनेलो पर वोट ट्रांसफर न करा पाने का इल्जाम लगाते हुए बसपा सुप्रीमो ने अगले सारे चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया और यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव तक सभी जगह बसपा सुप्रीमो ने अकेले दम पर प्रत्याशी उतार दिए। लेकिन रिजल्ट पहले से भी ज्यादा खराब रहा, जिसके बाद से बसपा सुप्रीमो का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खासकर यूपी उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से भी पीछे छूट चुकी बसपा के प्रदर्शन को लेकर अब बसपा सुप्रीमो एक्शन मोड में आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। असल में खबरों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के कारणों की समीक्षा के लिए 30 दिसंबर को यानी कि कल पार्टी कार्यालय में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडलीय कोऑर्डिनेटर्स और बसपा के साथ बामसेफ के जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के खिसकते जनाधार को बढ़ाने के साथ ही बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस बैठक में भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ बड़े पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। ये भी माना जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं की जिम्मेदारियां भी बदली जा सकती हैं। बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश के ज्यादातर मंडलों के कोऑर्डिनेटर्स को भी बदल दिया है। वहीं इससे पहले मीरापुर उपचुनाव में बसपा की बुरी हार के बाद हाल ही में जिलाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हुई थी। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए आला कमान ने जिलाध्यक्ष सतीश रवि को हटाकर रविंद्र गौतम को जिलाध्यक्ष बना दिया। हालांकि रविंद्र गौतम पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। आपको याद दिला दें कि मीरापुर सीट पर उपचुनाव में बसपा ने शाहनजर को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें सिर्फ 3248 वोट ही मिल पाए, जिसके चलते यहां उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांचीराम के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को 22,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बड़ी बात यह है कि सतीश रवि के जिलाध्यक्ष रहते हुए ही आम विधानसभा चुनाव में भी मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी पुष्पांकर पाल की भी करारी हार हुई थी और इन्हीं सबके मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष सतीश कुमार रवि को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह रविंद्र गौतम को अब जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि उपचुनाव के बीच से लेकर अभी तक बसपा में बड़े फेरबदल का दौर लगातार जारी है। बसपा नेतृत्व ने मीरापुर चुनाव में हार के बाद मेरठ मंडल के सेक्टर कोऑर्डिनेटर में भी फेरबदल किया। पहले मेरठ मंडल के सेक्टर प्रभारी से पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को हटाया गया। अब शमसुद्दीन राइन को भी हटा दिया गया। राइन की जगह पूर्व एमएलसी नौशाद अली को मेरठ मंडल के सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही पश्चिम क्षेत्र में भी कुछ और नेताओं में फेरबदल किया जा सकता है। उधर पार्टी में चर्चा है कि मीरापुर में पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाने के बाद अब पश्चिम क्षेत्र में बसपा नेतृत्व की ओर से कुछ और कार्रवाई भी की जा सकती है। अब पार्टी मिशन 2027 को लेकर पश्चिम क्षेत्र में दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी सौंप सकती है।
देखा जाए तो यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा मौजूदा वक्त में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। बसपा इस बार सभी 9 विधानसभा सीटों पर अकेले उपचुनाव लड़ी। बाकी चुनावों के मुकाबले इस उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बसपा से बेहतर प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी ने किया, जो कि बीएसपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी की तरह है। आजाद समाज पार्टी के मजबूत होने का मतलब साफ है कि दलित वोट बैंक का उसके साथ जाना, और कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो इसको लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। विपक्ष में रहते हुए मायावती उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाए रखती थी, लेकिन मौजूदा राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उपचुनाव के मैदान में उतरी थी। बसपा ने यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बसपा ने इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी हिस्सा लिया था, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं सकी थी। इस बार मायावती के उम्मीदवार जीतना तो दूर की बात है, जमानत तक बचाने में कई असफल रहे, जबकि मझवा, कटहरी, मीरापुर जैसी विधानसभा सीटों पर बीएसपी का अपना खुद का सियासी दबदबा एक जमाने पर रहा है। उत्तर प्रदेश में खासकर मीरापुर, खैर, मझवा और कटहरी सीट भी सपा की तुलना में बीएसपी के लिए ज्यादा मुफीद साबित हुई है। इसके बावजूद बसपा यहां इस बार नहीं जीत सकी। मीरापुर सीट पर बसपा के प्रत्याशी शाहनजर 5वें नंबर पर रहे। बीएसपी को सिर्फ 3,248 वोट मिले। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन 22,661 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ये बात शायद खुद बसपा सुप्रीमो भी बेहतर जरूर समझ रही है कि बसपा का चुनाव दर चुनाव परफॉर्मेंस लगातार खराब होता जा रहा है। रही बात यूपी उपचुनाव की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ बसपा के किसी भी बड़े नेता ने 9 सीटों पर उपचुनाव को गंभीरता से लिया ही नहीं। किसी ने यहां पर प्रचार करने की जहमत तक नहीं उठाई। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार देखने के चक्कर में यूपी की जमीन भी हाथ से जाती दिख रही है। ऐसे में उसके सियासी भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर वक्त के साथ बीएसपी के अस्तित्व पर खतरा क्यों मंडराने लगा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी सही मायने में किसी भी चुनाव को सीरियस लेती नहीं दिखती। बसपा प्रमुख मायावती का जनता के बीच अब संपर्क भी ना के बराबर दिखता है। बीजेपी के हिंदुत्व और सपा के पीडीए ने बसपा के कोर वोटर दलित को तोड़ लिया है। जो बचे भी हैं वो अब चंद्रशेखर आजाद में अपना भविष्य देख रहे हैं। इसके अलावा बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता आया है, जिसके चलते उसे काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अपने उत्तराधिकारी के फैसले पर भी अक्सर डगमगाती नजर आती हैं। कभी भतीजे आकाश को आगे कर देती हैं तो कभी उन्हें पीछे खींच लेती है। एक और बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि बसपा सुप्रीमो ने कई खास और प्रभावशाली जो उनके नेता थे उनकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, और उसका भी यूपी पे काफी असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में एक समय धाक थी, पंजाब, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों में एक कोर वोटर था। जिन बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल के समय पर यह पार्टी अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंची थी, वही पार्टी अब संकट में दिखती है। जिस यूपी में बसपा कई बार सत्ता में रही, वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन अब की 2024 के उपचुनाव में एक भी नहीं। ऐसे में अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कम बैक करने के लिए बसपा सुप्रीमो क्या नई स्ट्रैटेजी अपनाती हैं, या फिर वो गठबंधन का सहारा लेती हैं, देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।